क्या हमने बनाए, वीडियो बनाए, मेरा बनाइए, बच्चे छोड़ के आ रखे, 2 पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आप सरकारी कर्मचारी को 2 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, आपका रोना हो जाता है। साथियों, एक तरफ सरकार महिलाओं को रोजगार देने की बात करती है कि किस प्रकार से स्वयं सहायता समूह के तहत महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा, और लगातार उत्तराखंड में आप देखते होंगे कि चीड़ के बहुत सारे जंगल हैं जिससे कि वन अग्नि की बहुत सारी घटनाएं होती है, और उसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा महिलाओं के माध्यम से पिरूल को इकट्ठा किया जा रहा है। उसके विभिन्न प्रकार के उसके प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जहाँ कोयला हो, लकड़ी हो, उसको बनाया जा रहा है ताकि गाँव जंगलों में आग न लगे और महिलाओं को भी रोजगार मिले। NRLM के तहत ये महिलाएं बहुत सारी काम कर रही हैं, और इसकी एक यूनिट अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले जिलाधिकारी ने उसका उद्घाटन भी किया, वो भी खुद देखने गई थी, और वहाँ पर ये महिलाएं कम से कम 350 महिलाएं अपना रोजगार कर रही हैं। रोजगार के तहत ये अप्रैल माह से काम कर रही हैं, लेकिन अप्रैल माह से आज तक इनको भुगतान नहीं हुआ, और भुगतान न होने के कारण आज नैनी डांडा से ये महिलाएं पौड़ी पहुंची हैं, और सुबह से ये गढ़वाल DFO का जो ऑफिस है यहाँ पर धरने में बैठी हुई है कि हमारा पैसा चाहिए, हमको वो है कि कुछ बात नहीं चाहिए। आइए बात करते हैं महिलाओं से कि क्या है पूरा प्रकरण। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुमन देवी है। सुमन जी, क्या है पूरा प्रकरण आप लोगों का? सर हम नैनीडांडा ब्लॉक से आए हुए हैं, और हमें जो है स्वरोजगार दिया गया था पिरूल इकट्ठा करने का, जो हमने अप्रैल के 15 तारीख से शुरू किया था। तो अप्रैल 15 तारीख से शुरू करते हम आज जनवरी कंटिन्यू काम कर रहे हैं। हाँ, तो हमें भुगतान मतलब पेमेंट नहीं मिली है। अप्रैल 15 तारीख से और मई की मिली हमें, और जून से हमें कोई पैसा नहीं मिला हुआ है। लगभग एक महिला का कितना पैसा होगा? एक महिला का कम से कम 60-70 हज़ार पर पहुँच गई हमारी यहाँ की महिला। और 350 महिलाएं हैं? 350 महिलाएं हैं। उन्होंने 4 महीने तक काम किया। फिर जो हम जितनी महिला यहाँ पे आई हुई हैं, हमने कंटिन्यू 8-9 महीने काम करते हुए हमें हो गया है, और अभी तक भुगतान नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं विभाग वाले? विभाग वाले यही कह रहे हैं कि हम अभी उसमें जांच करेंगे, देखेंगे क्या है। तो सर उन्होंने खुद कहा कि हमारे अकाउंट में पैसा आ चुका है। वन विभाग में 15 तारीख को हमारे क्षेत्र में खुद भ्रमण करने के लिए आए थे डेपू सर जी। जांच किसकी चीज की जांच करेंगे बोला? सर ये हमें भी नहीं पता ना, हम तो मजदूर लोग हैं, हमें क्या पता। हम तो ये चाहते हैं, हमने मेहनत की, हमें हमारा मेहनताना मिल जाए। हमने बच्चे छोड़ के इतनी दूर से आ रखे हैं, हम 4 बजे से आए वहाँ से 11 बजे पहुँचे सर। हम ये 6-7 घंटे का रास्ता नाप के हम यहाँ आए। जी बिल्कुल, देख लीजिए किस प्रकार से महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के बाद उन महिलाओं का जब हौसला, जब उनकी मेहनताना नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं महिलाओं का हौसला टूट जाता है। और जो सरकारी योजनाएं सब जमीन पर शुरू होने से पहले ही वो दम तोड़ देती हैं, और इसी प्रकार इन महिलाओं की जो पीड़ा है। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विमला देवी है। मैं ग्राम कोलामला से हूँ, और हमारा ब्लॉक नैनी डांडा है। नहीं, कितने साल से काम कर, कितने टाइम से काम कर? हम अप्रैल से काम कर रहे हैं, और हमें ये फरवरी तक पहुंच गए। और अब हमारा पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक। तो आज आप यहाँ धरने पे बैठे हो? बिल्कुल। हाँ जी, धन्य क्या, रो भी रहे हैं हम तो। देख लीजिए किस प्रकार से महिलाएं अपनी पीड़ा लेके आ रही है कि अपने इतने साल भर से वो काम कर रही हैं, जून माह से वो लगभग काम कर रही हैं, और अप्रैल 2 महीने का उनको पैसा दिया गया, उसके बाद उनको पैसा नहीं दिया गया। आज वो कम से कम यहाँ गढ़वाल DFO के यहाँ बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गौर सिंह रावत। गौर सिंह जी, ये बताइए कि आज आप लोग DFO कार्यालय में बैठे हैं, आप लोगों को पिरूल के जो कार्यक्रम था किस प्रकार से, क्या कहा गया था और किस प्रकार से काम शुरू किया था आप लोग? साहब अप्रैल माह में ये फॉरेस्ट विभाग ने बोला कि स्वयं सहायता समूह NRLM जो भी है ये है ना रिप, तो गांव में स्वयं सहायता समूह तो बने हुए थे। बोला आपको पैसा मिलेगा, आप पिरूल इकट्ठा करिए। फॉरेस्ट के अधिकारी, फॉरेस्ट वाले भी आए, आग बुझाए। आधी रात को इन लोगों ने, हम खुद थे, वीडियो साहब थे हमारे, आग बुझाए। बोला इधर आपको 10 रुपये किलो पिरूल जो है हम खरीदेंगे, आप इकट्ठा करिए। इकट्ठा भी हुआ, फॉरेस्ट वाले बंडल तोलते थे, तो काफ़ी टन है वो, मेरे को इतना ध्यान नहीं, मतलब ये लगा लो कि ये DFO का कार्यालय आप परिसर तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा इकट्ठा कर रखा था। अब जो है, मैं ये एक चीज़ और बोलूँ, सामने ही दूसरा वो भी है, वो व्यक्तिगत प्लांट, वो कम कर पाए, ठीक है। अब जहाँ आदमी भैया सरकारी उसके पीछे ज़्यादा भागता है, प्राइवेट में कम भागता है। अब अप्रैल माह से इन लोगों ने कई, जैसे मैं खुद अपनी बात करता हूँ, मैं अकेला परिवार का कमाने वाला हूँ। पिछले अप्रैल माह से अभी तक मैंने भी अपने बच्चे देखने, हम दोनों भाई नाइट पे हैं, ये सामने भाई साहब है, इधर आ जाओ। नाइट पे गुलदार हम देखते हैं, बागों पे झांझी हम ऐबी कबाबी हम झेलते हैं उनको। कोई आग लगा दे, किस माने हमने मौत के कुएं में अपने जान जोखिम में डाल के ड्यूटी कर रहे हैं। वैसे ही लेडीज हैं, कई लेडीज जो है उनमें पता क्या है, मुख्य अकेली हैं साहब, आदमी नहीं उनका, और वही सहारा कर रही है।
मैंने कहीं और दिहाड़ी धंधा करती, परिवार पालती, वहाँ से नगद मिलता। अब सुबह आ जा रहे हैं, आप बोले अब सुबह आ जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, धूप नहीं देखा, बारिश नहीं देखा, ये हाल है। चलो उसके बाद वहाँ CDO साहब आए, DDO साहब आए होंगे, DRDO क्या बोलते हैं वो साहब आए। उसके बाद एक दिन वहाँ जनवरी माह में, मेरे को डेट तो पता नहीं, DM साहिबा, DOPO साहब आए, अधिकारी गण बहुत थे, मैं भी था, वीडियो है उसकी भी। चलो मीडिया नहीं था, लोकल फोनों में ब्लॉगर के पास होंगे, ठीक है साहब। वहाँ पे जो है DOPO साहब ने खुद बोल रखा है कि 8 दिन पहले जो है पेमेंट आ गई है आपकी, और 26 तारीख को फुल पेमेंट हो जाएगी। मैं खुद हूँ, मेरे सामने है ना। DM साहब ने ये भी बोला कि 31 तक तो हो ही जाएगा। चलो हम आश्वासन में रहे। उसके बाद ये फरवरी लग गया साहब, सूचना मिली वहाँ विभाग द्वारा कि DO साहब जो है क्या नहीं कर रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं। बोला जांच होगी। अरे लेबर की जांच क्या होगी, पिरुल तो इकट्ठा कर रखा है लेबर ने, जांच जिसकी करनी है कर लो ना, भुगतान करिए हमारा। बात है, बिल्कुल जांच क्या जांच करनी है, लेबर ने मजदूरी कर रखी है, पिरुल वहाँ पे तोल रखा है, आपके रेंज कार्यालय वालों ने तो तोल रखा है जी। गलती होगी उनकी होगी ना, उन्होंने तो तोल रखा है। ठीक है साहब, भूखे प्यासे हम 11 बजे यहाँ पे DOPO साहब के उस पे पहुँचे। DOPO साहब बाहर निकले, वार्ता हुई हमारी, बोला मैं कहीं मीटिंग में जा रहा हूँ। ठीक है, आप मीटिंग में जाइए। हमने बोला मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा। मैं एक चीज़ और आपके मीडिया के माध्यम से वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अब आप हम घर जाएंगे, DOPO साहब हमको एक गार्ड देंगे। भाई गाड़ी वाला तो हमको यहाँ पे उतार देगा, लेडीज अकेले कैसे जाएगी अपने घर तक? बाग का डर वहाँ लग रखा है, गुलदार का वहाँ है, ये हाल हो रखे हैं जी। तो देखा साथियों, इनकी पीड़ा आपने देख ली होगी, किस प्रकार के सरकार की जो योजना थी पिरुल इकट्ठा करने के लिए, और लगातार सरकार ऐसे मामलों को लेकर के बड़े बड़े होल्डिंग, बड़े बड़े विज्ञापन, अपना प्रचार प्रसार पर लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जो लोग जमीन पर काम कर रहे हैं आखिर उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आइए बात करते हैं जो यहाँ के DFO, उनसे भी बात करते हैं। नैनीडांडा ब्लॉक की कुछ महिलाएं आ रखी हैं, उन्होंने पिरुल का काम करती है, पिरुल इकट्ठा किया, वो भुगतान को लेकर के आपके यहाँ बैठी हैं सुबह से। जी, नैनीडांडा ब्लॉक हमारे धुमाकोट रेंज के अंतर्गत आता है, डीबा रेंज के अंतर्गत आता है, और वहाँ पर पिरुल एकत्रीकरण की योजना वर्तमान में लागू है। तो पिरुल एकत्रीकरण के संबंध में 2 संस्थाओं से, 2 उद्यमियों से MOU हुआ था, जिसमें से एक डीबा ब्रिकेट्स थी, दूसरी नई पहल। तो डीबा ब्रिकेट्स जो है वो हमारे क्षेत्रांतर्गत ही लगी हुई है, और वहाँ पर हमारी टीम समय समय पर जाती है और जांच करती है कि क्या कार्रवाई हो रही है पिरुल के द्वारा ब्रिकेट बनाने की। किंतु जो दूसरी संस्था है उसकी इकाई जसपुर में है। तो इस क्रम में जो हमारी मार्ग निर्देशिका है उसके अनुसार जो ब्रिकेट बनाने वाली संस्था है उसको ब्रिकेट बनाना है। यदि वो ब्रिकेट नहीं बनाती है तो उससे वसूली की जा सकती है। और जो पिरुल एकत्रित किया गया था, पिछले वर्ष एकत्रित किया गया था, और अभी फरवरी का माह आ गया है। हमारे वन क्षेत्राधिकारी श्री सुभाष गिल्डियाल जी जसपुर की इकाई भी गए थे, लेकिन वहाँ से वो कोई साक्ष्य या कोई पेपर वर्क नहीं ले आ पाए जिसके आधार पर ये स्पष्ट हो कि कितना ब्रिकेट बनाया गया है। और उस संबंध में उनकी लगातार जसपुर के जो इकाई मालिक हैं उनसे हो रही है, लेकिन उन्होंने हमें अभी तक कोई सूचना नहीं दी है। ऐसी स्थिति में एक संदेह की स्थिति हो जाती है कि उन्होंने कितना पिरुल का उपयोग करके ब्रिकेट बनाया है। इस संबंध में मेरी उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई, जिसके क्रम में एक कमेटी का भी गठन किया गया है कि कितना ब्रिकेट बनाया गया है और किस तरीके से आगे का हमें भुगतान करना है। ये सच है कि हमें धनराशि प्राप्त हो गई है और हमें तत्काल उसको भुगतान भी करना है, क्योंकि महिलाओं ने कार्य किया है। इस संबंध में मेरा यही प्रयास है कि जो जांच समिति बनाई गई है जल्द से जल्द वो जांच रिपोर्ट दे और हम जल्द से जल्द महिलाओं का भुगतान जो भी हमें करना है, जो उन्होंने पिरुल एकत्रीकरण उसका हम नियमानुसार कर सकें। सर, अगर इसमें महिलाओं की बात करें, जैसे आपका बीच में उद्यमी है, उद्यमी ने उस पिरुल को लेना था और उद्यमी ने विकेट नहीं बनाए हैं, लेकिन महिलाओं ने पिरुल इकट्ठा किया हुआ है, पिरुल दे दिया है, उसके लिए महिलाओं का तो भुगतान नहीं रुकना चाहिए। जी, ये बात बिल्कुल सच है कि महिलाओं ने पिरुल एकत्रीकरण किया है, किंतु ये जो विसंगति आई है इसको भी स्पष्ट होना जरूरी है। अभी हमारे पास वित्तीय वर्ष शेष है और धनराशि हमारे पास उपलब्ध है, और ये एक जांच तत्काल हमारी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क है नहीं, और उसके बाद हम कॉन्फिडेंट तरीके से हम इस पर कार्रवाई आगे कर सकें कि हमें उद्यमी से वसूली करनी है या तत्काल भुगतान करना है। ये भी सच है कि विलम्ब काफ़ी हो गया है भुगतान में, क्योंकि
बजट अभी हाल में आया और मैंने नया चार्ज लिया था। थोड़ा सा मुझे इसको समझने में समय लग गया, ये मेरे समय का कार्य था नहीं। और इस संबंध में उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। जांच समिति भी तत्काल गठित कर दी गई, उसको 10 दिन का समय दिया गया है। और डीएफओ सिविल पवन नेगी जी, उनको ये जाँच दी गई है। उन्होंने भी मुझे विश्वास दिलाया है कि सर वो मैं 10-11 तारीख तक ये जाँच पूरी करके दे दूंगा और तत्काल हम वो कार्रवाई कर देंगे। हमें विश्वास है कि हम महिलाओं को जल्द से जल्द भुगतान कर देंगे। तो देखा साथियों, डीएफओ साहब ने अपनी बात रख दी है। डीएफओ साहब का जो कहना है आप भी सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा, आपने देख लिया होगा। और अब बात करते हैं जो लोग आए थे, जो बिल्कुल बैठे हुए थे कि हम अपना भुगतान लिए बिना नहीं जाएंगे, उनसे क्या बात हुई आपकी डीएफओ साहब, क्या आश्वासन मिला आपको? डीएफओ साहब ने बोल रखा है मैं फिलहाल आंशिक भुगतान का, मैंने कहा जी आप लिखित में दीजिए। आपने खड़ोले अख्यात में 26 जनवरी का बोला, आप उससे भी आपने उसकी भी लाज नहीं रखे। अब भी आप बोल रहे हैं कि मैं 12 तारीख तक आपका फुल पेमेंट कर दूंगा। मैंने कहा जी आप बोल रहे हैं लेकिन फिर वही आगे खिसक जाएगा। मैंने कहा लिख के दीजिए। आप डीएफओ साहब ने बोला ठीक है मैं लिख के दे देता हूँ आंशिक भुगतान, 12 तारीख तक आपका पूरा भुगतान हो जाएगा और आपको सिक्योरिटी के साथ भेजूंगा घर तक। मैंने सिक्योरिटी भी मांग रखी है कि फॉरेस्ट वाले हमारे साथ जाएंगे। जिन लेडीजों ने जो है क्या बोलते हैं 1 किलोमीटर दूर जाना है किसी ने रोड से, बाघ का डर हमारे नैनाना क्षेत्र में अलग है नहीं, तो उन्होंने बोला 10 मिनट रुक जाइए, मैं लिख के भी देता हूँ और आपके साथ अपने आदमी भी भेजूंगा। भेजना पड़ेगा। संतुष्ट है अब? फिलहाल के लिए संतुष्ट है, लिख के दे देते हैं। और ये भी बोला डीएफओ साहब ने कि मैं आपका आंशिक भुगतान का कर देता हूँ। हमने कहा जी हम कल ही जाएंगे, जब आपने रात में करना है तो कल ही तक रुक जाते हैं। आप हमारी व्यवस्था कर दीजिए इधर रेंज का, इधर क्या बोलते हैं गेस्ट हाउस हैं, हम जैसे तैसे रह लेंगे। तो देखा साथियों, लगातार सुबह से जब ये लोग बैठे हुए थे और बिल्कुल अपनी मांग पे अड़े हुए थे कि हम नहीं जानते, हमें भुगतान चाहिए। और किस प्रकार से अब उनको डीएफओ, जो गढ़वाल डीएफओ हैं, उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि हम फिलहाल आंशिक भुगतान कर रहे हैं और 12 तारीख तक जांच के बाद हम इनको पूर्ण भुगतान कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जब ऐसे लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए जब इस प्रकार से भुगतान होना, तो किस प्रकार से जो सरकारी योजनाएं हैं उन पर फिर विश्वास कौन करेगा। हिमालय प्लस के लिए मैं पौड़ी से प्रमोद खंडूड़ी।